So, welcome to my channel guys, देव द ट्रैवलर। सो आज जो पर्पज़ है ये वीडियो शूट करने का, वो बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस फॉर स्पीति वैली, जो मैं रिसेंटली अभी 11-12 दिनों में करके आया हूँ। सो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि भाई अहमदाबाद टू स्पीति वैली करना है। अभी बहुत सारे पैकेजेस चल रहे हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, आपको दिल्ली बुलाएंगे, दिल्ली से फिर टेम्पो ट्रैवलर में। बट कुछ लोग जो होते हैं वो पैशनेट होते हैं कि मुझे यहीं से ड्राइव करते हुए, अहमदाबाद से ड्राइव करते हुए स्पीति वैली जाना है। तो जो होता है वो कन्फ्यूजन होता है कि रूट कौन सा ले, क्या इश्यूज होने वाले, मुझे दिक्कत होगी कि नहीं होगी, ये सारे बहुत सारे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं। मेरे माइंड में भी ये चल रहा था, बट फिर मैंने एक बार कोशिश की और मैंने कर दिया वो पूरा कंप्लीट स्पीति वैली। सो सबसे पहले ये दिमाग में प्रिपरेशन करना है आपको कि भाई यहाँ से मुझे करीबन 1700 से 1800 किलोमीटर की ड्राइव मुझे करनी है। मान लो कि ये जो वीडियो देख रहा है, आई नो कि वो पैशनेट ही होगा ड्राइव करने के लिए या फिर बाइक राइड करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये प्लान कर लो कि यहाँ से सबसे पहले आपको पहुँचना है अमृतसर, ठीक है? क्योंकि हाँ, डायरेक्टली आप दिल्ली से होते हुए भी डायरेक्टली आप पहुँच सकते हो स्पीति, बट मैं आपको ऐसा रूट सजेस्ट कर रहा हूँ कि जिसमें आप अमृतसर भी देख लो एक बार, शिमला भी एक्सप्लोर कर लो और आगे बहुत सारे प्लेसेस है जो आप एक्सप्लोर कर सको। सो बेसिकली यहाँ से आप पहले निकल जाओ शाम के 6-7 बजे के आसपास अमृतसर के लिए। यहाँ से डायरेक्टली चले जाओ आप जोधपुर। जोधपुर से फिर आप निकलो भारतमाला हाईवे, विच इज़ जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे। सो जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे आप पकड़ लो और डायरेक्टली पहुँच जाओ अमृतसर। बट मेक श्योर कि वो हाईवे बहुत ही सुनसान है, मतलब इन द सेंस की ट्रकें चलती रहती है, बट इट इज़ लाइक हिप्नोटिक हाईवे। आपको नींद आने लगेगी क्योंकि बहुत कम गाड़ियाँ वहाँ पे चलती है। अगर आप नॉर्मल रूट लेना चाहते हो तो इट इज़ गुड, बट ये क्या, मैं जो रूट आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि थोड़ा आपको ड्राइविंग में ईजी रहेगा। सो यहाँ से जोधपुर चले जाइए। जोधपुर से आप करीबन अमृतसर जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ के अमृतसर पहुँच जाए। करीबन आप मॉर्निंग में समझिए ना 11, साढ़े 11-12 बजे तक आप अमृतसर पहुँच जाएंगे। अमृतसर में आप एक बार स्टे कीजिए एक दिन के लिए। तो आप वहाँ पे आप एक अपनी अटारी बॉर्डर है जहाँ पे बॉर्डर शो होता है, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आप वहाँ से निकल सकते हो करीबन ये अपने जलियांवाला बाग के लिए। फिर आसपास गोल्डन टेम्पल भी है, तो आप वो सब एक्सप्लोर करके आप वहाँ से निकल जाओ दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन, एज पर योर कन्वीनियंस। आप जितने दिन रुकना चाहते हो उसके बाद आप निकल जाओ वहाँ से चंडीगढ़ से होते हुए, पंचकुला से होते हुए शिमला। वाई दैट रूट? बिकॉज वो रूट काफ़ी अच्छा है। अभी वहाँ पे 2 लेन हाईवे बन गया है, मतलब सॉरी 4 लेन बोल सकते हैं, 2 लेन बोल सकते हैं अपन उसको। एक रूट जाने का, एक रूट आने का। तो आपको क्या है कि करीबन कहीं पे भी रिलेटेड टू ट्रैफिक इशू नहीं होगा, और आपको ड्राइविंग में भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम रखेंगे तो चलेगा। रखना है पर थोड़ा सा कम रहेगा तो यू कैन एन्जॉय योर ड्राइव। तो आप वहाँ से चंडीगढ़ से पंचकुला से होते हुए आप निकल जाओ शिमला के लिए। शिमला में स्टे करिए एक दिन। मेक श्योर कि चंडीगढ़ से पंचकुला जब आप एंटर हो रहे हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 60 होनी चाहिए, 60 से नीचे होनी चाहिए, वरना चलान आ जाएगा आपके लिए। वो वहाँ पे सब जगह पे बोर्ड आपको मिल जाएगा, बट स्टिल मेक श्योर कि आप वो करें। शिमला में 1 या 2 दिन स्टे कीजिए। शिमला से आप निकल जाइए भाबानगर, विच इज़ द रूट, बेस्ट रूट। लास्ट तक बहुत अच्छा रूट है भाबानगर तक। भाबानगर तक पहुंच जाइए, और शिमला से डायरेक्टली आप स्पीति नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज बीच में जो है बहुत डेंजरस रोड्स आएंगे, तो आप वो रात में कवर अप नहीं कर पाएंगे। सो आप निकल जाओ शिमला के लिए। शिमला से निकल जाओ भाबानगर से होते हुए आप कल्पा में रुक जाओ। कल्पा या तो फिर रिकुंग पियो, ये दोनों प्लेसेस ऐसी है कि जहाँ पे आप रुक सकते हो। बहुत अच्छा नेचर व्यू भी आपको मिल जाएगा, मज़ा भी आएगा आपको वहाँ पे। और जैसे ही आप रिकोंग पियो में रुक के आसपास में सांगला और चितकुल, ये दोनों जगह ऐसी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सांगला और चितकुल बहुत अच्छी जगह है, आपको नेचर भी बहुत अच्छा मिलेगा। और हाँ, चितकुल से आप अपनी इंडिया तिब्बत बॉर्डर है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अप्रूवल नहीं है जाने का, बट हाँ थोड़ी दूर तक आप जा सकते हो, आप देख सकते हो कि दिस इज बॉर्डर है, ऐसा ऐसे टाइप पे।
सो आप निकल जाओ चितकुल सांगला के लिए, वापस रिकोंगपिओ आ जाओ, या तो फिर बीच में एक्सप्लोर करते हुए रिकोंगपिओ से निकलते हुए एक्सप्लोर करते हुए स्पीति जाना है तो भी कोई इशू नहीं है, बट मेक श्योर कि आप अच्छे से वो एक्सप्लोर कर पाओ। चितकुल सांगला से होती है रिकोंगपिओ, पहुंच गए रिकोंगपिओ में स्टे कर लो आप। रिकोंगपिओ से निकलने के बाद आप सीधा पहुंच जाओगे नाको और टाबो, विच इज दिस रोड्स आर मेंटेन्ड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सो रोड काफ़ी अच्छा है, व्यूज़ अमेजिंग। आप मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप कंटिन्यूस गाड़ी नहीं चला पाओगे, आप फोटोशूट के लिए रुक जाओगे रुक ही जाओगे। सो बहुत मस्त रोड है वहाँ पे। नाको और टाबो में मोनेस्ट्री भी है। जैसे ही आप कल्पा से या फिर रिकोंगपिओ से निकलते ही आप आओगे, आपको एक इंडिया तिब्बत वो बॉर्डर पोस्ट बोलते हैं उसको, वो आएगी। तो वहाँ से जैसे ही आप एंट्री करा के बाहर निकलोगे तो आपको एक बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि 500 ईयर्स ओल्ड मम्मी। तो वो एक मॉन्क है जिनकी मम्मी वहाँ पे है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सके। इट वाज ब्यूटीफुल। सो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ से निकलते ही बहुत डेंजरस रोड्स चालू होते हैं, तो आप आराम से गाड़ी चला के यू शुड हैव टू मेंटेन योर स्पीड अराउंड 40, 50 और 60। उससे ज़्यादा आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि एक गाड़ी चले उतनी जगह है, सामने कोई आता है तो देयर इज लॉट्स ऑफ स्मॉल पैचेस बोलते हैं उसको, जहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो, या तो फिर आपको आगे पीछे करके एडजस्ट करके गाड़ी को निकालना पड़ेगा। सो वो आप वहाँ से निकल जाओ। नाको टाबो से होते हुए फिर टाबो भी बची मोनेस्ट्री है, वहाँ से निकलते ही आपको डेंजरस रोड शुरू हो जाएंगे। बट हाँ, रोड्स अच्छे हैं, लैंडस्लाइड्स होती है कभी कभी, बट मेक श्योर कि आप आराम से चले ताकि आपको कोई इशू ना आए। उतना भी डेंजरस नहीं है कि आप घबरा जाए। हाँ, थोड़ा बहुत अटेंशन के साथ आप निकल सकते हो, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी कि मैं पहले निकल जाऊं। डोंट डू दैट। तो वहाँ से निकले हो आप, फिर आपको जो व्यूज़ मिलेंगे नाको टाबो से लेके काजा स्पीति वैली तक, सुपर्ब। दूसरा एक रास्ता है जो चलता है शिमला टू मनाली, वहाँ से अटल और रोहतांग पास होते हुए। बट वो कैसा है, वो रोड जो है वहाँ पे 4x2 गाड़ियाँ कम चल सकती है, मतलब इट इज़ इजीली टू डू इट। बट कैसा है कि अगर आपके पास 4x4 कार है तो मैं वो रूट आपको प्रीफर करूँगा। बट 4x4 नहीं है, आप उतने डेयरिंग बाज ड्राइवर नहीं हो कि 4x2 भी कहीं से भी निकाल दो, नॉर्मल व्हीकल भी, तो आप जा सकते हो। बट मैं प्रीफर करता हूँ अगर आप वहाँ पे सीधा हाई अल्टीट्यूड पे चले जाते हो आप, और यहाँ जो शिमला से जो रूट जाता है अपना, जो कल्पा से होते हुए, वहाँ पे आप धीरे धीरे अल्टीट्यूड गेन करते हो, ताकि क्या आपको ब्रीदिंग में ऑक्सीजन की कमी ये सब महसूस कम होता है, नहीं मतलब ना के बराबर ही होता है, आपको इतना नहीं दिक्कत होती। और जो आप मनाली से होते हैं उसमें तुरंत ही हाई अल्टीट्यूड हो जाता है, तो क्या है आपको ब्रीदिंग इशू होगा, वॉमिटिंग, तो ये सब में दिक्कत होगी आपको थोड़ी बहुत। सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइस, मैं चालू कार में शूट कर रहा हूँ। तो स्पीति वैली पहुँच जाओ। स्पीति वैली में आप कहीं पर भी स्टे कर सकते हो, बट मेक श्योर जाने से पहले एक बार बुकिंग कर लो, तो आपको इशू कम होगा। इफ़ यू नीड माई सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रूटिंग, और आप इफ़ यू वांट मी टू जॉइन यू कि भाई आप हमारे साथ चलो हमको गाइड करने के लिए, तो आई विल बी देयर फॉर यू। सो काजा में एक बार बुकिंग कर लो और चले जाओ। मेक श्योर कि बेस्ट टाइम जो है काजा में, अगर आप बहुत विंटर पर्सन नहीं हो, आपको जुकाम और उसका इश्यूज होते हैं, तो आप अप्रैल मई में जा सकते हैं, या तो फिर जून जुलाई अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर में भी जा सकते हैं। इट वाज अमेजिंग व्यू, वहाँ पे पासिस खुले रहते हैं। सो गो एंड एक्सप्लोर। 14,000 फीट अप्रोक्सीमेटली उसकी हाइट है काजा स्पीति वैली की। सो वहाँ पे 60% जितना ही ऑक्सीजन है, तो मेक श्योर कि आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो। मेनली आप एक पोर्टेबल ऑक्सीजन आता है जो छोटा सा, वो आप लेके चलिए, ताकि अगर आपको कोई ब्रीथिंग इशू होता है, इवन वहाँ पे एम्बुलेंसेस भी अवेलेबल है, तो वो भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रीथिंग इशू हो रहा है रास्ते में, तो मेक श्योर कि आप कपूर थोड़ा साथ लेके चले। जैसे ही आपको ब्रीथिंग इशू हो रहा है, आप थोड़ा सा स्मेल कर ले कपूर को, तो आपका क्या है वो इशू सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज़ द रूट। स्पीति वैली में जा रहे हो तो करीबन
10-15 जोड़ी अपने कपड़े ले लीजिए। अगर आप थोड़े विंटर पर्सन नहीं हो, थोड़ी ज़्यादा आपको ठंड लगती है, तो आप एक काम कीजिए कि थोड़े बहुत हैवी जो कपड़े होते हैं विंटर में चलने वाले, लद्दाख साइड, आप यहाँ पे अपना तिब्बतियन मार्केट होता है, वहाँ से थोड़े लद्दाख साइड चलने वाले जो कपड़े होते हैं, हैवी जैकेट्स, वो भी ले ले। गरम ग्लोव्स ले ले, पैर के लिए गरम ये फिर दस्ताने आते हैं, वो सब पैर में पहनने के, मोजे, वो भी ले ले। या तो आप थर्मल भी वेयर कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको तो इशू नहीं होगा, वहाँ पे घूमने में भी आपको मज़ा आएगा। काजा से फिर वहाँ से निकलते ही आपको चंद्रताल लेक भी देख सकते हो। उस रूट पे आसपास बहुत सारे घूमने लायक जगह है विच यू कैन एक्सप्लोर ऑन इंटरनेट। वो सब समझा के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, वो आप सब लोग को पता ही होगा, आप ढूंढ भी लोगे इंटरनेट पे। मेन जो था वो रूट का था, तो रूट मैंने आपको बता दिया। स्टिल इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़, अगर आपको प्लान करना है, समझ में नहीं आ रहा है, you can directly contact me on my Instagram. It's Maulik MAULIK.dave.md MAULIK.dave.md। मैं डिस्क्रिप्शन में वो इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूंगा। कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको सब समझा दूंगा अच्छे से, आपको प्लान भी करके दूंगा। इवन विथ इन नेक्स्ट मंथ्स में मैं एक और प्लान कर रहा हूँ कि यहीं से सबको मैं लेके चलूँ स्पीति के लिए बाय कार, जिसको मेरे सपोर्ट के साथ, तो वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ। सो स्टे कनेक्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम, तो आपको सबको तो वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं क्या प्लान करने वाला हूँ और कैसे आप लोगों को मैं सपोर्ट करूँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी जर्नी। बाय बाय।